दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा हिंदी में। और आज हम बात करेंगे परवाल पिष्टी के बारे में। इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। परवाल पिष्टी जो है आयुर्वेद की क्लासिकल दवाई है, यानी ज़्यादातर कंपनियां इसको बनाती है, जैसे बैद्यनाथ, ओझा, इसके अलावा डाबर और भी जो कंपनियां इसको बनाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और एक क्लासिकल दवाई है। यह परवाल से बनाई जाने वाली एक दवाई, यानी परवाल को आम बोलचाल में अगर कहा जाए तो मूंगा भी कहते हैं। इसके इस्तेमाल से कैल्शियम की कमी दूर होती है, जो कि ये कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और अब कैल्शियम की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनको ये दूर करता है। खून का बहना किसी भी हिस्से शरीर के, सूखी खांसी, कमजोरी, सरदर्द, जलन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस और हेपेटाइटिस और पेशाब में जलन की समस्या, और भी बहुत सारे इसके काम हैं। तो इस वीडियो में डिटेल इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे इसके गुण के बारे में। यह गठिया नाशक होती है, जो कि कैल्शियम की कमी को दूर करती है, तो गठिया जैसे रोगों में भी फायदेमंद होती है। पाचक उत्तेजक होती है। पेट के अंदर जो अम्ल का जो उत्पादन है उसको कम करती है। ज्वर नाशक होती है, यानी बुखार को, फीवर को उतारती है। तासीर इसकी शीत होती है और वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ये शांत करती है, जो कि इसका एक बहुत ही बेनिफिट है। बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में, किन किन जो परेशानी में इसके यूज किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, शरीर की गर्मी जलन को दूर करती है। शरीर के अंदर जब किसी भी हिस्से में बर्निंग हो गई है, गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस दे रही है, जलन हो रही है, इस तरह की समस्या, तो उसको ये ठीक करती है। इसके अलावा बुखार में बढ़े हुए तापमान को कम करने का ये काम करती है। और कई बार तो बुखार में ये एक तरह से पैरास्टामोल की तरह काम करती है। इसे कहा जाता है कि पैरास्टामोल की तरह से ये बहुत अच्छा तेज़ी से काम करती है तापमान को कम करने में। पुरानी बीमारी के बाद जो कमजोरी आ जाती है उसको दूर करती है। और हृदय की जो परेशानियां होती हैं उनको ठीक करती है। डिप्रेशन, चिंता, तनाव, बेचैनी, धड़कन का ज़्यादा बढ़ना, इस तरह की समस्याओं में बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा सूखी खांसी में फ़ायदेमंद है। अल्सर को दूर करती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारी है आंतों की, तो उसको ठीक करने में मदद करती है। पाइल्स में ब्लीडिंग होना, बवासीर में जो ब्लीडिंग होने की समस्या है, या शरीर किसी भी हिस्से में ब्लीडिंग की समस्या, उसको दूर करती है। या महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर, ज़्यादा रक्तस्राव होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हड्डियों की कमजोरी को दूर करती है। पेशाब संबंधित रोगों में फ़ायदेमंद है। पेशाब की जलन को दूर करती है। और कैल्शियम की कमी के लिए तो इसे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। कैल्शियम का ये बहुत बड़ा स्रोत है। और इसके अलावा दोस्तों, समय से पहले ऐसे में बाल सफ़ेद होने की समस्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या है, त्वचा में जलन में गर्मी की सनसनी है और बालों का झड़ना जैसी समस्या है। तो इस तरह की जो परेशानियां, उसमें बहुत ही इफेक्टिव इसके रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा भी ये मैंने कुछ बीमारियां बताई हैं जिनमें इसका जो है काफ़ी अच्छा जो है उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन बीमारियों में वैद्य हकीम लोग अपने तजर्बे के आधार पर इसको जो है इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा इसे दूसरी सहायक दवाइयों के साथ में और भी बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो इसके कुछ काम है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक इसको जो है बीमारी के आधार पर इसकी डोज बनाकर जो है दिया जाता है। और दिन में 2 बार इसको दिया जाता है खाने के बाद में। और इसके अलावा इसको लेने के तरीके की बात करो तो शहद के साथ में, मक्खन के साथ में, मुरब्बा या किसी अन्य जो सहायक दवाई होती है उसके साथ में जो है इसको लिया जाता है। और बैद्यनाथ का आपको 10 ग्राम का जो पैक है 324 रुपये के आसपास जो मार्केट के अंदर मिल जाता है। और इसके अलावा डाबर का 5 ग्राम का जो पैक होता है वो 200 रुपये में मिल जाएगा। और ऊंझा का 10 ग्राम का पैक 257 रुपये के आसपास मार्केट के अंदर मिल जाता है। अब इसकी डोज की अगर बात करता हूँ तो बहुत थोड़ी होती है, 125 से 500 मिलीग्राम के बीच होती है, क्योंकि मिलीग्राम के अंदर होती है, ग्राम में नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 10 ग्राम का तो इसका पैक ही आता है। तो ज़्यादातर इसको दूसरी सहायक दवाइयों में मिलाकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा परवाल पिष्टी के बारे में। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।